कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। तू दिल में है, तू सांसों में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप जब तक फ्रेश हो जाएंगे मैं तब तक नीचे ग्रैंडमा के पास जाती हूँ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट है। बात? कौन सी बात? बोलिए। वो एक्चुअली बात ये है कि तुम कल सो गई थी ना, इस वजह से मुझे सोफे पर ही सोना पड़ा। और मुझे सोफे पर सोने की आदत नहीं है, इस वजह से मेरे शोल्डर में पेन होने लगता है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ? क्योंकि तुम कल रात को सो गई थी तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं था, और मैं सोया नहीं बिकॉज मुझे लगा कि शायद तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सुबह पूछ लूंगा। आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली मैं कल बहुत ज्यादा थकी हुई थी, तो मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और दूसरी बात, आपका बेड है, आपका रूम है, आप जहाँ चाहे वहाँ सो सकते हैं। आप बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी। नहीं, तुम्हें सोफे पर सोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी आदत नहीं होगी। मेरा बेड बहुत बड़ा है, हम दोनों उस पर सो सकते हैं आराम से। तुम उस साइड सो जाना, मैं इस साइड सो जाया करूंगा। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखो, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों मैरिड हैं तो सेम बेड पर सो सकते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं चाह रहा हूँ फ्रेश होने। यहीं पर तो मिलने के लिए बुलाया था, फिर खुद कहाँ चला गया? मेरा वेट कर रही हो? मेरी किस्मत अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? फिर से लगे रे। तुम अपनी बड़ी बड़ी आंखें से मुझे डरा नहीं सकते। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? और मुझे अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया है? ऐसा लगा अगर तुम्हें मुझे ऐसे घूरना ही ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या ना, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। आई एम सॉरी, बाय। रहूं उम्र भर मैं तेरी, तू मेरा। जब मैं बादल बन जाऊं, तुम ही बारिश बन जाना। जो कम पर जाए सांसें, तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदें, तू हर मौसम बरसाना। जो कम पर जाए सांसें, तुम मेरा दिल बन जाना। ये क्या था? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की? तुमने तो मुझसे एक बार भी परमिशन नहीं ली। आई एम रियली सॉरी जिमिन। वो एक्चुअली आज मैंने ना एक डरावना सपना देखा था, तो बस इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। सपना? ऐसा भी कौन सा सपना देख लिया जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? वो एक्चुअली जिमिन, मैंने सपने में देखा कि जिस तरह तुम्हारी दी की शादी हो गई है ना, उस तरह तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी भी शादी करवा रहे हैं। उन्होंने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया। तुम्हें पता मैं ये सपना देखकर कितना ज्यादा डर गया था? क्या तुम भी ना? वो सिर्फ एक सपना था और तुम इतना ज्यादा डर गए। जिमिन, बात सिर्फ सपने की नहीं है, बात तो सोचने वाली है ना। देखो, जब वो तुम्हारी दी के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें तो पता है ना, जब तुम्हारे डैड तुम्हारी दी पर तरस नहीं खाए, तो वो तुम पर क्यों तरस खाएंगे? और यही सब सोचकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे पता है शुगा कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, और इसीलिए मुझे लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। लेकिन इट्स ओके, जब वक्त आएगा तब मैं हैंडल कर लूंगी। और मैं अपनी दी की तरह नहीं हूँ जो मैं अपने साथ नाइंसाफी होने दूंगी। देखो, मुझे नहीं पता कि जब वो वक्त आएगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और कभी अलग नहीं होऊंगा। डोंट वरी, मैं भी तुमसे कभी दूर नहीं होंगी। अब हमें अब क्लास में चलना चाहिए। वो क्या है ना, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही होंगी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता, और मैं भी तुमसे कभी दूर नहीं होंगी।
जिमिन, आखिर तुमने अपनी असलियत दिखाई दी। जब तुमने अपनी फ्रेंडशिप की लाज नहीं रखी तो मैं क्यों रखूं? मैं तो यहाँ तुमसे बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट करने आई थी, लेकिन तुमने मुझे फिर से धोखा दिया जिमिन। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ओके शुगा, तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, ठीक है? बाय। हाँ ठीक है, क्लास के बाद मिलेंगे। ओके ठीक है। इतना बोलकर जिमिन अपनी क्लास में चली जाती है और शुगा अपनी क्लास में चला जाता है। मून, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे लिए भी तुम्हारे पास टाइम निकल ही आया। वैसे मुझे भी तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है जिमिन। क्या मुझसे बात करनी है? अच्छा ठीक है, क्लास के बाद लंच टाइम में मिलेंगे। ओके ओके डन, लंच टाइम में मिलेंगे। उसके बाद ये दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं और अपनी क्लास अटेंड करती हैं। अरे वाह ग्रैंडमा, आज का ब्रेकफास्ट तो कितना टेस्टी लग रहा है। क्या हुआ, आज कोई स्पेशल डे था क्या जो आपने ऐसा बनवाया है? हाँ बेटा, स्पेशल डे तो है, लेकिन ये ब्रेकफास्ट आपने नहीं बनाया, ये तुम्हारी वाइफ यानी कि तेने बनाया है। सच में बेटा, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें कुकिंग आती होगी, क्योंकि तुम्हारे वहाँ भी शेफ है खाना बनाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि शायद तुमने भी कभी बनाया होगा। पर तुम तो इतना अच्छा खाना बनाती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वो एक्चुअली ग्रैंडमा, कुकिंग करना मुझे पसंद भी है और मैं घर पर अक्सर किया भी करती हूँ, इस वजह से मुझे आती है। वाह बेटा, सच में तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। जंगल, जल्दी बैठो और चख के बताओ कैसे बना है। हाँ, खा रहा हूँ। तो बेटा बताओ, तुम्हें अपनी वाइफ का हाथ का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा है, काफी टेस्टी है। अरे वाह, इसका मतलब तुम्हें ताई के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। तो अब जल्दी से उसे कोई गिफ्ट दो, क्योंकि उसने पहली बार खाना बनाया है और तुम्हें पसंद आया, तो उसे जल्दी से कोई गिफ्ट दो। क्या गिफ्ट? वो तो मैं लाया नहीं। क्या बेटा तुम्हें ना, इसका मतलब तुमने कल रात को इसे कोई गिफ्ट नहीं दिया है ना? हाँ नहीं दिया, वो एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये सभी करना होता है। नहीं ग्रैंडमा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत बहुत है, क्योंकि दिया जाता है तो जंगू को भी देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब मैं शाम को घर आऊंगा तब उधर से कोई गिफ्ट लेता हुआ आऊंगा। अब मुझे चलना होगा, वो कहना कि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बाय ग्रैंडमा। ठीक है बाय, ध्यान से जाना। उसके बाद जंगू बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो एक्चुअली ऐसे ही है, उसे ये सब पता नहीं है ना कि कैसे क्या करना होता है, बस इसीलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया। बट कोई बात नहीं, वो आज शाम को कुछ ले आएगा। और हाँ, कल रिसेप्शन है ना, तो मुझे तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट करनी थी, इसलिए मैंने डिजाइनर को बुलवाया है। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस चुन लेना। ओके? पर इसकी क्या जरूरत थी? मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी काफी ड्रेसेस हैं, तो न्यू ड्रेस की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, जरूरत क्यों नहीं है? देखो, अब तुम हमारे खानदान की बहू बन गई हो, तो इतना तो चलता ही है। और कल तुम्हारे और जंकू की शादी की रिसेप्शन पार्टी है, तो तुम दोनों को तो अच्छे से रेडी होना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिजाइनर को बुलवाया है। तुम अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट कर लेना। ओके? अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ तो बताओ मोहन, तुमने मुझसे कहा था कि मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो तुम बता दो, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो जिमिन, तुम पहले अपनी बात बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगी। अच्छा ठीक है। वो एक्चुअली मोहन, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैंने तुम्हारा कल कितना वेट किया, मेरी दी की शादी थी और तुम आई नहीं। यू नो ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी सारी फ्रेंड आई थी सिवाय तुम्हें छोड़कर। और तुम्हें पता है, मॉम भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि वो क्यों नहीं आई, बिकॉज उन्हें पता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो बोलो तुम क्यों नहीं आई। आई नो कि हमारे बीच में फाइट हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे हमेशा के लिए फ्रेंडशिप तोड़ दोगी। बेस्ट फ्रेंड? हाँ थी मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इस दोस्ती को तुम नहीं तोड़ा है, और वो भी अपने हाथों से। और तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी दी की शादी में आऊँ? सीरियसली? मोहन देखो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैंने ऐसा भी क्या किया? देखो, उस टॉपिक पर मैं तुमसे अभी बात करना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि मैं पहले ही तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ, ताकि कि तुम्हें इस बात को लेकर बाद में हर्ट ना हो। ओह अच्छा ठीक है, तुम्हें बताओ, तुम्हें क्या बताना है? वो एक्चुअली बात ये है मोहन कि तुम्हें अब शुगा को भूलना पड़ेगा। वो क्या है ना, वो तुमसे प्यार नहीं करता, और ये बात उसने मुझसे बताई थी। वो मुझसे प्यार करता है, बस यही बचा हुआ था। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात कि तुम जैसे लोग किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें बस अपनी खुशियों की परवाह होती है, और तुम बस मेरा यूज कर रही थी। और जहाँ तुम्हारा मतलब का काम आया, तुमने तो मुझे अलग ही कर दिया है ना। ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो, ऐसा मैं नहीं कह रही, वो एक्चुअली शुगा ही तुमसे प्यार नहीं करता। तो जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता, तो तुम उससे क्यों प्यार कर रही हो? वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा,
करने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ। देखो, ऐसा करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैं कह रही हूँ। ये तुम मुझे समझा रही हो? सीरियसली? मून प्लीज इन सब बातों में हमारी फ्रेंडशिप को मत लाओ, क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती हूँ। जिमिन, हमारी फ्रेंडशिप तो बीच में आ चुकी है और अब से मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि अगर तुम सच में मुझे अपना फ्रेंड मानती तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करती। मैंने तुमसे ऑलरेडी बताया था कि मैं शुगा से प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी तुमने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और अब तुम और शुगा रिलेशनशिप में हो। क्यों? शॉक लगा सुनकर? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे पीठ पीछे सब करोगे और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? मुझे सब कुछ पता है कि तुम और शुगा रिलेशनशिप में हो और मुझे धोखा दे रहे हो। You know, मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था। मुझे लगा था कि मेरी खुशियों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं हुआ। मोहन, बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात शुगा की भी है। उसे भी तो तुमसे प्यार होना चाहिए ना, वो तुमसे प्यार नहीं करता। और अगर मैं उसे एक्सेप्ट ना करती ना, तो भी वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? प्लीज बात को समझो। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है जिमिन कि तुम एक नंबर की सेल्फिश गर्ल हो। तुम्हें बस अपनी परवाह है ना। सेल्फिश जिमिन नहीं, सेल्फिश तुम हो रही हो। क्या तुम अपनी फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से प्यार करता रहूंगा। तो अपनी ये फालतू की जिद करना छोड़ दो, क्योंकि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। शुगा, तुम तो छुपी रहो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुम तो एक नंबर के सेल्फिश इंसान निकले। जिमिन रिच है ना, इसलिए तुम उसके साथ रह रहे हो ना। और जिमिन के सामने मेरी तो कोई औकात नहीं है, तो तुम मुझे क्यों चुनोगे? और प्लीज उसके बारे में ऐसा कुछ मत बोलो, वो वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, क्यों नहीं जिमिन, तुम तो उसका साथ दोगी ही। खैर, मुझे तुम दोनों से ही कोई बात नहीं करनी है और आज से हमारी दोस्ती खत्म। तुमने मुझे धोखा दिया ना, अब मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा करूंगी ना, तुम हमेशा के लिए पछताओगी। देख लेना तुम, ये वादा है तुमसे मेरा। ये क्या बकवास कर रही है ये लड़की? इसका दिमाग खराब है क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं करेगी, वो बस ऐसे ही कह रही थी। ओके फाइन, जब मैं तुम इसके लिए परेशान मत होना। देखो, ये तो होना ही था, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी बातों को समझने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उसे उसके हाथ पर ही छोड़ दो, क्योंकि उस पर एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं समझेगी। पर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो स्कूल टाइम से मेरे साथ में है, फिर भी उसने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आज मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। जिमिन, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि तुम्हें उसका डार्क साइड पता चल गया, क्योंकि इस बारे में तुम्हें पता नहीं था। और अब उसकी बातें करना छोड़ो, चलो हम बाहर कहीं लंच करते हैं। नहीं शुगा, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ बाहर लंच पर नहीं जा पाऊंगी। वो क्या है ना, मुझे लाइब्रेरी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे इंपॉर्टेंट बुक लेनी है वहाँ से, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम लाइब्रेरी जाओ, हम किसी और दिन चले जाएंगे। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय जिमिन। उसके बाद इतना बोलकर जिमिन लाइब्रेरी के लिए चली जाती है। ओह वाह, जिमिन लाइब्रेरी जा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो जिमिन, मैं साथ क्या करती हूँ। आज का दिन तुम्हारे लिए जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुमने मुझसे मेरे शुगा को छीना है ना, इतनी खूबसूरत होते हुए मुझे छोड़कर वो तुम्हारे पास गया था। अब देखो, इसकी तुम्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, अपनी जान देकर। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल मेरी शादी थी और कल मेरी रिसेप्शन पार्टी है, तो इसीलिए ग्रैंडमा चाहती है कि आप सब मेरे रिसेप्शन पार्टी में आएं, इसीलिए आप सबको आना पड़ेगा। और इसीलिए कल आप सबकी ऑफिस से छुट्टी है। अरे वाह, कल तो मजा ही आ जाएगा। कल ऑफिस से छुट्टी भी है और रिसेप्शन पार्टी में जाने का मौका भी मिलेगा। कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, कल पार्टी में भी तो जाना है ना, बहुत सारी तैयारी करनी है। तुम्हें तो बस पार्टी की पड़ी है। मेरा तो दिल ही टूट गया ये जानकर कि सर की शादी हो चुकी है, अब वो सिंगल नहीं रहे। अरे यार, उससे हमें क्या लेना देना है? देख, सर की तो शादी होनी ही थी, तो वो तुझसे थोड़ी ना करते, वो जिससे करना था कर लिया उन्होंने, बस बात सिंपल। वैसे ये तो बात सही है, और हाँ, वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी ना जिससे सर की शादी हुई होगी। अरे यार, इतने हैंडसम सर मिले हैं, ऊपर से रिच भी हैं। सच में उस लड़की की तो किस्मत ही खुल गई होगी। हाँ, तुम्हें क्या लेना देना? वैसे भी मैंने सुना है, तो मुझे पता चला कि जिसके साथ सर की शादी हुई है वो भी एक बिजनेसमैन की लड़की है यार। ओह हाँ, मैं तो कैसे भूल गई कि सर का नेचर कैसा है। सर अगर अपना शूज भी खरीदते हैं ना, तो अपने स्टैंडर्ड देख कर खरीदते हैं। तो फिर तो ये शादी थी, तो एक बिजनेसमैन की लड़की से तो करना ही था। और जी होप तुम्हें तो खास करके आना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे खास एम्प्लॉय हो। सॉरी, अब तुम एम्प्लॉय नहीं है, अब तो तुम मैनेजर बन चुके हो। सर, क्या मैं ना हो तो काम चलेगा? वो क्या है ना, मुझे कल कुछ काम है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। जी होप, तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो तुम्हारा कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो, तुम्हें वो सारा काम छोड़कर मेरी रिसेप्शन पार्टी में आना ही पड़ेगा। दैट्स माय ऑर्डर। ओके सर, आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। गुड, मुझे बस इतना ही कहना था, तो मैं अपनी कैबिन में जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। क्या करूँ मैं जितना इन सब चीजों से दूर भागता हूँ, उतना ही ये सारी चीजें मुझे अपने पास ले आती हैं। शायद मैं
तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहता, वरना तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी और मुझे भी। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? शायद डेस्टिनी ही मेरी फीलिंग के साथ खेल रही है। क्या हो रहा है? मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? बच्चों सभी यहीं पर हो ना? वो क्या है ना कि लाइब्रेरी अंदर से लॉक हो चुकी है और अंदर केमिकल वाली गैस है। कोई अंदर तो नहीं है ना? नहीं मैम, हम में से तो कोई नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि अंदर लाइब्रेरी में कोई होगा भी। क्या हुआ यार, यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? सब क्या बातें कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। तुझे नहीं पता? वो एक्चुअली बात ये है कि तुझे तो इतना तो पता ही होगा कि लाइब्रेरी और हमारा लैब अगल ही बगल में है। तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई है और जो केमिकल है वो लाइब्रेरी में चला गया है। उस वजह से पूरे लाइब्रेरी के अंदर गैस फैल चुकी है, जहरीली वाली। और अंदर से लाइब्रेरी लॉक है। तो यही पूछ रही मैम कि अंदर कोई है तो नहीं। व्हाट? लाइब्रेरी?